हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर सीबी सिंह। पिछले क्लास में हम लोग यह जान चुके हैं कि 12th का सिलेबस क्या है, हमें क्या पढ़ना है, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग कर चुके थे। तो अब हम लोग सिलेबस को शुरू करते हैं, जैसा कि पिछले क्लास में ही बताए थे। तो जब जान रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, सॉलिड स्टेट है। यह चैप्टर बिहार बोर्ड में तो है लेकिन सीबीएसई बोर्ड में नहीं है। तो दूसरा चैप्टर हमारा है सॉल्यूशन। पहले हम इस चैप्टर से शुरू करते हैं जो दोनों बोर्ड में है, उसकी बात करते हैं। बाद में उस चैप्टर जो कि एक ही बोर्ड में है उसकी भी चर्चा करेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स वगैरह में तो है ही। तो अभी हम लोग सेकेंड चैप्टर सॉल्यूशन की बात करते हैं। आइए शुरू करें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इस चैप्टर से बिहार बोर्ड में 5 मार्क्स है, जबकि सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स है। तो सबसे फर्स्ट हमें यह जानना होगा कि आखिर सॉल्यूशन है क्या। आखिर सॉल्यूशन है क्या? तो जरा याद करें, आप मैटर के संबंध में जानते हैं। मैटर क्या है? तो एवरीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। और आप जैसा जान ही रहे हैं कि केमिस्ट्री क्या करता है, मैटर के संबंध में ही अध्ययन कराता है। तो जब हम मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, तो मैटर का केमिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसे 2 कैटेगरी में बांटते हैं। कौन कौन से कैटेगरी हैं? एक है प्योर सबस्टेंसेज और दूसरा क्या है, मिक्सचर। प्योर सबस्टेंसेज इट मीन्स जिसमें क्या होगा, कंसिस्ट ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल आइदर एटम हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। दूसरे में तो ये हमारा हो गया प्योर सबस्टेंस, और दूसरा क्या है, इम्प्योर। उसे हम इम्प्योर ना बोल के क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर मीन्स उसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो ये जो प्योर सबस्टेंसेस है इसमें क्या आते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। जबकि ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर भी फर्दर 2 टाइप्स का हो सकता है। इट मे बी आइदर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है इसे ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। इट मीन सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन में हम क्या कहेंगे कि सॉल्यूशन 2 या 2 से अधिक पदार्थ का होमोजीनियस मिक्सचर है, समांगी मिश्रण है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ का। जिसे 1 मिनट ध्यान से समझते हैं। हम 2 कंटेनर लेते हैं, इन दोनों कंटेनर में 1-1 लीटर वाटर लिया गया है। तो अभी तो देखिए भैया, ये प्योर की बात है, वाटर हम ले रहे हैं। ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकेंड है। इसे यहाँ एक की बात कर रहे हैं, ये कंटेनर बी है। इसमें 1 लीटर पानी लिया गया है, यहाँ भी 1 लीटर पानी है। इसमें हम क्या करते हैं कि 5 ग्राम और 10 ग्राम और 20 ग्राम अपनी इच्छानुसार जितना शक्कर डालिएगा उतना मीठा होगा, क्योंकि कंपाउंड्स और मिक्सचर दोनों क्या होता है, 2 या 2 के अधिक के कॉम्बिनेशन से बनता है। लेकिन कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो कंबाइनिंग एलिमेंट्स होते हैं उनका मास रेशियो क्या होता है, एग्जैक्टली फिक्स्ड होता है। जैसे हम अगर बात करें CO2 की, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी सोर्स से क्यों ना ऑब्टेन करें, वहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो होगा CO2 मीन्स आप ऑलवेज पाएंगे कि 12 ग्राम कार्बन जो होगा वह 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किए हुए है। इट मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन के मास रेशियो की हम बात करें तो 4 से हम दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 3:8। इसी ढंग से हम बात करते हैं वाटर की। वाटर को आप किसी भी सोर्स से क्यों ना ऑब्टेन करें, वहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो होगा वह क्या हो जाएगा भैया, 1:8 हो जाएगा। जबकि मिक्सचर में क्या होता है कि जो 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स हैं तो वो किसी भी रेशियो में मिक्स्ड किया होता है, कोई फिक्स्ड रेशियो की वहाँ बात नहीं होती है। इसलिए मैं बोल रहे हैं 5 ग्राम या 10 ग्राम या 20 ग्राम जो भी लेना है वो लेते हैं, इतना ग्राम सुक्रोज लेते हैं। जबकि यहाँ हम क्या करते हैं, 5 ग्राम और 10 ग्राम और
20 ग्राम सेंड लेते हैं और इसे चम्मच से कुछ समय तक हिलाते हैं और इसे भी चम्मच से कुछ समय तक हिलाते हैं। तो आप देखिए कि पहले हमारा क्या था, वाटर था, प्योर था, इसमें हम इसे डाले तो क्या बन गया, मिक्सचर। यह भी प्योर था, इसमें इसे डाले तो क्या बन गया, मिक्सचर। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों मिक्सचर में आप कुछ अलग अलग बातों को देखेंगे। क्या देखेंगे, जब आप इसे चम्मच से कुछ समय तक हिलाए तो आप पाएंगे कि चीनी के मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई नहीं देंगे, आपको केवल और केवल वाटर के मॉलिक्यूल ही दिखाई दे रहे होंगे। जबकि इसमें आप देखेंगे कि चम्मच से जब हिला भी रहे हैं तो हमें चीनी का मॉलिक्यूल और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सेंड का मॉलिक्यूल बिल्कुल क्या करेगा, दोनों दिखाई देगा। जब आप इसे छोड़ दिए हिलाते हुए, जब पूरा का पूरा चीनी डिजॉल्व कर गया था, तो जब आप उसे छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि चीनी सेटल कर जाएगा, जबकि इस केस में क्या होगा कि सेंड के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सेटल कर जाएंगे। तो दोनों मिक्सचर है लेकिन दोनों में अलग अलग बातें हैं। हमारा ये जो है यह होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके किसी भी पार्ट को अगर आप टेस्ट करें, इसके किसी भी पार्ट को आप चेक करें तो वहाँ कंसंट्रेशन भी, वहाँ चीनी का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे के पूरे में क्या है, समान रूप से है, समान रूप से चीनी सभी जगह फैला हुआ है। जबकि इस केस में आप क्या पाएंगे कि यहाँ सेंड का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली नहीं है। वह नीचे के पोर्शन में ज़्यादा था, आप छोड़ दिए थे, ऊपर क्या देखे थे, डाइल्यूट था। तो ये हमारा हो गया होमोजीनियस मिक्सचर और ये हमारा क्या हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ देखिए जैसे इसमें क्या है, दो पार्ट है, एक हमारा यह है और दूसरा क्या है, यह है। ये वाला मिक्सचर क्या सॉल्यूशन था, तो ये जो है वह क्या हुआ होगा, इसमें डिजॉल्व हुआ होगा। तो जो डिजॉल्व होता है, जो घुलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, घुल्य कहते हैं। जबकि जो घुलाता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, घोलक कहते हैं। और दोनों के मिलने से क्या बना, सॉल्यूशन बना, घोल या विलयन बना। तो यहाँ देखिए क्या है, दो पार्ट है। हम क्या करते हैं, इसमें एक पार्ट और डाल देते हैं, जैसा कि हम लोग गर्मी में करते भी हैं, पानी लेते हैं, चीनी लेते हैं और ग्लूकोज लेते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ चीनी और ग्लूकोज दोनों का दोनों घुलेगा और दोनों का दोनों क्या होगा, समान रूप से सभी जगह फैल जाएगा। तो यह भी हुआ होमोजीनियस मिक्सचर, यह भी क्या है, सॉल्यूशन है। तो इससे पहले वाले में हम सॉल्यूशन का डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टेंसेज इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सबस्टेंसेज इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो इसमें आप क्या देख रहे थे, जिस समय हम सुक्रोज और वाटर सिर्फ लिए थे, तो इसमें क्या है, दो पार्ट है। जब दो ही पार्ट है तो क्या होगा, कोई एक पार्ट घुला होगा जबकि दूसरा पार्ट जो होगा वह घुला रहा होगा। तो जो पार्ट घुला हुआ है वह सॉल्यूट कहलाया और जो घुलाने वाला एजेंट है वह क्या कहलाया, सॉल्वेंट कहलाया। जब तीन पार्ट है तो आप क्या देख रहे हैं, जैसे हम चीनी ले लिए हैं, ग्लूकोज ले लिए हैं, पानी ले लिए हैं, तो अब इस केस में ये दोनों का दोनों घुल रहा है, मीन्स ये दोनों का दोनों सॉल्यूट है और ये क्या कर रहा है, घुला रहा है। इट मीन्स क्या है, सॉल्वेंट है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टोटल दो कंपोनेंट हो उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे पानी लिए थे और चीनी लिए थे। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें टोटल तीन कंपोनेंट्स हो उसे हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी सॉल्यूशन, जिसमें तीन कंपोनेंट है। जिसमें चार कंपोनेंट हो उसे हम क्या कहेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। लेकिन हमें जो बात करनी है मेनली किसके केस में बात करनी है, बाइनरी सॉल्यूशन के केस में। बाइनरी सॉल्यूशन में ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट हो। जब दो ही कंपोनेंट हो तो हम क्या कहते हैं, एक कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट में घुला हुआ है, उसमें एक ही सॉल्यूट होगा और एक ही सॉल्वेंट होगा। जो कंपोनेंट घुला हुआ है वह क्या है, सॉल्यूट, और जो घुलाने वाला एजेंट है वह क्या है, सॉल्वेंट। इट मीन्स सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो आइए हम लोग इस बातों को लिखें, सारी बातों को समझ चुके हैं तो अब इसे लिखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के डेफिनेशन की बात कीजिए, लिखिए। तो लिखेंगे ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ
ए होमोजीनियस लिखते हैं, ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, homogeneous mixture of two or more than two substances, two or more than two substances is known as solution। तो ये हो गया सॉल्यूशन का डेफिनेशन। अब हम पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं कि इन ए बाइनरी सॉल्यूशन, वन सबस्टेंस इज dissolved in other, the dissolved substance is called solute, whereas the dissolving agent is known as solvent, इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जुड़ने से सॉल्यूशन बना। अगर हम क्या करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को ऐड कर देंगे तो हमें सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। अगर हम दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देंगे तो हमें क्या होगा, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। चलिए इसे लिखें, आइए तो लिख लिए। अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को, स्ट्रेंथ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन या एक्सप्रेस को यूज कर, कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट ढंग के सिंबल्स को यूज किया जाता है। तो इन सिंबल्स का क्या मीनिंग होता है और इसे देख के हम क्या समझेंगे, इसके बारे में हम लोग सारी बातों को समझना चाहेंगे। तो इसमें दो ढंग का स्ट्रेंथ यूज किया जाता है, एक होता है फिजिकल स्ट्रेंथ और दूसरा है केमिकल स्ट्रेंथ। ये फिजिकल स्ट्रेंथ जो है इसमें हमारा आता है परसेंटेज मास बाय मास, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ग्राम पर लीटर, पीपीएम, ये सारा का सारा टर्म यूज होगा। जबकि अगर आप बात करेंगे केमिकल स्ट्रेंथ की, जब तो यहाँ हम लोग देखते हैं मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोललिटी, फॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सारा टर्म यूज किया जाता है। आखिर इन सभी सिंबल्स का क्या मीनिंग होता है, इसका अर्थ क्या है, हम अब इसे समझेंगे। अगर आप मार्केट से कोई सामान खरीद कर भी लाते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ, यहाँ आप देखेंगे ये तो सभी जगह यूज होता है। ये केमिस्ट्री में प्राय सिर्फ जनरली प्राय क्या होता है, केमिस्ट्री में ही यूज होता है, लेकिन ये तो सभी जगह यूज होता है। अगर आप मार्केट से ही कोई सामान खरीद के लाते हैं तो आप उसमें गौर से देखिएगा तो लिखा रहेगा उसका कंपोजिशन, और कंपोजिशन में देखिएगा कि वो किस किस चीज़ों से मिलके बना है, तो वहाँ आपको इन सब ढंग के सिंबल्स को यूज किया जाएगा। तो ये जो सिंबल है, कोई सिंबल जो दिया जाता है इसका एक अर्थ होता है। सिंबल देखने से ही सारी की सारी बातें पता चल जाती है कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, सारी की सारी बातें यहीं से पता चल जाती है। तो आइए हम लोग जानना चाहेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। और इसमें सबसे फर्स्ट इन सभी टर्म्स के संबंध में जानते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट टर्म हमारा है मास परसेंट और परसेंटेज मास बाय मास। मास परसेंट और परसेंटेज मास बाय मास, बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि अब हम छोटे छोटे से क्वेश्चंस वगैरह
को आपसे पूछते चलेंगे और आपको यहाँ ज़्यादा दिखते हो। आगे जो मोलरिटी नॉर्मलिटी ये सब आता है तो वहाँ बच्चे प्राय रट लेते हैं सब कुछ, लेकिन यहाँ उन बातों को ध्यान देते नहीं है, तो इसका मीनिंग समझ नहीं पाते। जब भी क्वेश्चंस में मोलरिटी नॉर्मलिटी या कुछ ही निकालने के लिए देगा तो आप प्राय इसी टर्म से उसे जोड़ के रखता है। देखते हैं किस ढंग की बातें आगे होगी। मास परसेंट और परसेंटेज मास बाय मास, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बात कितने की करनी है? परसेंटेज की। और आप बिल्कुल जान रहे हैं जैसे ही बात हो परसेंटेज की, कहीं भी बोल दिया जाए परसेंटेज डिस्काउंट है, ये है वो है, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि 100 में। तो यहाँ भी बातें परसेंटेज की है, इट मीन्स किस में होगा? 100 में होगा। अब 100 क्या होना चाहिए? तो सॉल्यूशन का भी मास लेना है और सॉल्यूट का भी क्या लेना है? मास लेना है। ऊपर सॉल्यूट लिखते हैं, नीचे सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूट का भी मास लेना है, सॉल्यूशन का भी मास लेना है, और बात परसेंटेज की करनी है। इट मीन्स कितने की करनी है? तो 100 की करनी है। इट मीन्स हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि द मास ऑफ सॉल्यूट, द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ solution is known as mass percent of solute in solution। क्या बोले? तो mass of solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट हो उसे ही हम क्या कह रहे हैं? मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। जैसे कि हम बात करते हैं, हम कोई एग्जाम्पल लिखते हैं और हम बोलते हैं कि 20% मास बाय मास, 20% मास बाय मास। इसी को हम शॉर्ट में यह भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे, 20% W बाय W, 20% मास बाय मास, और हम लिख सकते थे 20% W बाय W एक्वस NaOH सॉल्यूशन। देखिए इसका अर्थ आप क्या समझे कि एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन कैसे बनाया गया है? तो एक्वस NaOH सॉल्यूशन है, मीन्स NaOH को पानी में डिजॉल्व करते हुए सॉल्यूशन बनाया गया है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो? वाटर हो, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्वस सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन बनाया गया है जिसमें आप देख रहे हैं कि सॉल्यूट का मास परसेंट क्या है? 20 है। सॉल्यूट का मास परसेंट 20 है। इसका अर्थ क्या हो गया कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में, सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का कितना ग्राम है? 20 ग्राम। यही ना अर्थ हुआ। हम क्या बोल रहे हैं? मास परसेंट। मास परसेंट हम बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट हो उसे ही क्या कहते हैं? मास परसेंट कहते हैं। सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट हो उसे ही हम क्या कहते हैं? मास परसेंट कहते हैं। और यहाँ मास परसेंट हमारा 20 है, मास परसेंट 20 है। इट मीन्स क्या हो गया कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का कितना है? 20 ग्राम है। तो यहाँ सॉल्यूट हमारा क्या है? NaOH है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्ट 20 ग्राम ऑफ NaOH। ये बोल सकते हैं बिल्कुल। या देखिए इसी को हम और भी क्लियर करके बोले तो क्या देख रहे हैं? यहाँ आप देख रहे हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आपका मिक्सचर है, जिसमें क्या है कि 20 ग्राम NaOH, तो 20 ग्राम सॉल्यूट। इसका अर्थ सॉल्यूशन कैसे बनता है? तो आप जान रहे हैं कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट के एडिशन से क्या बनता है? तो सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूशन जो है उसका मास क्या है? 100 ग्राम है, जबकि सॉल्यूट जो है उसका मास क्या है? 20 ग्राम है। तो इट मीन्स रिमेनिंग जो 80 ग्राम है वो क्या होगा?
सॉल्वेंट होगा, और यहाँ हम जान रहे हैं कि सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो दूसरे शब्दों में इसे हम बिल्कुल क्लियरली सारी बातों को क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते थे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है भैया, तो 20 ग्राम NaOH है और रिमेनिंग 80 ग्राम क्या है, वाटर है। रिमेनिंग 80 ग्राम क्या है, वाटर है। तो देखिए, तो हम परसेंटेज मास बाय मास, इसके लिए हम सिंबल अगर यूज करें, फॉर्मूला के टर्म में लिखें, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 लिख सकते हैं। चलिए आइए इसे आप लिखें। तो आइए इसे लिख लिए। अब इसके आगे हम लोग इस पर बेस्ड एक दो छोटा छोटा सा क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, तो मास परसेंट और परसेंटेज मास बाय मास। हम यह जान गए कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में सॉल्यूट का जितना ग्राम प्रेजेंट हो उसे ही हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट का मास परसेंट कहेंगे। और सॉल्यूट का मास परसेंट निकालना है तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, और क्या करेंगे, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आइए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं 30 ग्राम ऑफ सुक्रोज was dissolved in 270 ग्राम और ml 270 ग्राम, अभी हम लेते हैं 270 ग्राम ऑफ वाटर। 30 ग्राम ऑफ सुक्रोज was dissolved in 270 ग्राम ऑफ water to form a solution. Find mass percent of sucrose in solution. तो यहाँ आप बिल्कुल देख रहे हैं कि सॉल्यूट कितना है भैया, 30 ग्राम है, ठीक, और इसे डिजॉल्व किए हैं कितने में, तो 270 ग्राम वाटर। क्या ये सॉल्यूशन है क्या, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, सॉल्वेंट है। और हमें मास परसेंट बताने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट और क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि हमें सॉल्यूट का मास तो पता है लेकिन सॉल्यूशन का मास नहीं पता है। क्या पता है भैया, सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास पता है। तो अगर हम दोनों को आप जान रहे हैं सॉल्यूशन इक्वल्स टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूट आपका रह गया कितना, 30 ग्राम। सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, 30 प्लस 270, इट मीन्स क्या, 300 ग्राम। तो जब आप परसेंटेज मास बाय मास निकालेंगे, आराम से निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम जो क्या है 30 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम जो क्या है 300, और ये क्या 100, इट मीन्स क्या हो गया 10। आइए जैसे अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, तो हम वहां उस बात को बताएंगे। एग्जैक्टली सेम ढंग की बातों की ही हम चर्चा कर रहे हैं, जरा ध्यान दें। 30 ग्राम ऑफ सुक्रोज was dissolved in 300 ml of ethanol to form a solution. Find mass percent of sucrose in 30 ग्राम ऑफ सुक्रोज was dissolved in 300 ml of ethanol. इथेनॉल में डिजॉल्व किया गया है टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। फाइंड मास परसेंट ऑफ सुक्रोज इन सॉल्यूशन। तो अब जरा यहाँ आप ध्यान देंगे,
यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सॉल्यूट का मास आपको पता है 30 ग्राम। तो बच्चे के दिमाग में बातें यही आएगी कि सर जैसे वहाँ किए थे 30/300 तो यहाँ भी कर देंगे 30/300। नहीं भैया, क्योंकि ये जो आपका है ये 300 ml क्या है, इथेनॉल है, मीन्स सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूशन तो नहीं है। तो आप बोलेंगे ओ सर सॉल्यूशन का मास पता करना होगा। इट मीन जैसे आप इसमें इससे पहले क्या किए थे, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर दिए थे, यहाँ भी हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। हाँ, अगर हमें सॉल्वेंट का मास दिया रहता तो बिल्कुल हम ऐड कर देते, लेकिन आप देखिए ये सॉल्वेंट का मास तो नहीं दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मास? क्या मास कभी ml में होगा? क्या मास कभी ml में होगा? ये ml में, लीटर में क्या होगा भैया, ये तो वॉल्यूम होगा। अगर मास ml में होगा तो टाइम भी क्या होगा, किलोमीटर में होगा। कितने बजे हैं तो 5 किलोमीटर। तो ये देख रहे हैं 300 ml, मिस ये क्या दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। और ये जो है वो क्या है, तो इस इथेनॉल की डेंसिटी दी गई है। इसका वॉल्यूम पता है और इसका डेंसिटी पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मास निकाल सकते हैं। हमें सॉल्यूट का भी मास मिल गया, सॉल्वेंट का भी मास मिल गया। सॉल्वेंट के मास को ही निकालने के लिए यहाँ डेंसिटी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का मास आराम से दोनों को ऐड करते हुए निकाल लेंगे। मिस आप यहाँ देखेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट का मास जो है वो तो आपका 30 ग्राम ही है, ठीक। मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मिस ये हो गया 270 ग्राम। फिर से मास ऑफ सॉल्यूशन उतना ही हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इतना ही हो जाएगा, 300 ग्राम ही रह जाएगा। तो परसेंटेज मास बाय मास यहाँ भी क्या आ जाएगा, 30/300 × 100, 10 ही हो जाएगा। एक बात जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जरा यहाँ ध्यान देंगे, जो हम इससे पहले बताना चाह रहे थे, और आप देखे थे कि हम ग्राम और ml दोनों लिखे थे, लेकिन हम बाद में उस ml को काट दिए थे। क्या देख रहे थे कि यहाँ ml है, ठीक है, यहाँ भी हम देख रहे थे ml इस वॉल्यूम दिया हुआ। यहाँ जैसे 270 ग्राम वाटर था, तो आप क्या किए, ये मास था, ये भी मास था, दोनों को ऐड कर दिए। कभी कभी क्या होता है कि वाटर वाले के केस में आप देखिएगा यहाँ ऐसा लिख सकता था कि 30 ग्राम सुक्रोज वाज डिजॉल्व्ड इन 270 ml ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, फाइंड मास परसेंट ऑफ सुक्रोज इन सॉल्यूशन। आंसर सेम ही होता है यहाँ। क्यों, जरा एक में ध्यान दें, क्योंकि वहाँ आप देखें कि वाटर का वॉल्यूम दे दिया है, वो तो उस केस में आपको डेंसिटी नहीं दिया गया था, डेंसिटी नहीं दिया गया था। क्यों, क्योंकि हम जान रहे अगर दिया हुआ है तो हम उसे यूज करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, यूनिवर्सली सभी को पता है 1 ग्राम पर ml। तो अगर उसका वॉल्यूम क्या होता, 270 ml होता, तो जब हम वॉल्यूम को डेंसिटी से गुना करते तो 270 × 1 करते 270 ग्राम ही रहता, इसलिए उतना ग्राम ही होगा। तो अगर वाटर रहे तो वहाँ मास रहे या वॉल्यूम रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। ऐसे हम मास और वॉल्यूम को नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे मास और मास को ही, लेकिन हम यह बोले कि उसकी डेंसिटी 1 है तो ये डिजिट चेंज नहीं करेगा। लेकिन यहाँ देखिए ये डिजिट चेंज हो गया, हम यहाँ 300 नहीं जोड़े हैं, यहाँ क्या जोड़े हैं, ठीक 270 ही जुड़ा, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, 0.9 ग्राम पर ml ही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, 2 क्वेश्चन छोटा छोटा सा और लिखाते हैं। ये लिख लिए हैं, ठीक, समझा दिए तो आप आराम से कर सकते हैं। ओके ओके, आइए अब 2 क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं, जिसे अब थोड़ा सा अच्छे ढंग की बात करते हैं, थोड़ा सा सोचना है। और देखिए बिल्कुल जो 2 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, दोनों का दोनों क्वेश्चन आपके बुक का ही क्वेश्चन है, और बिल्कुल ये क्वेश्चन तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है भैया, पूछा भी है। देखिए 300 ग्राम ऑफ 25% mass by mass and 400 gram of 40% mass by mass, 300 gram of 25% mass by mass
and 400 gram of 40% mass by mass solutions are mixed to form a resulting solution. Find mass percent of solute in resulting solution. Find mass percent of solute in resulting solution. आइए तो देखिए, आप इसे हम बता रहे हैं, जरा ध्यान दें। आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आपको समझना है कि एक में ध्यान दें, एक सॉल्यूशन है जिसका मास क्या है 300 ग्राम सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन है जिसका मास क्या है तो 400 ग्राम सॉल्यूशन है, दो अलग अलग सॉल्यूशन है। इसमें सॉल्यूट क्या है भैया तो 25% मास बाय मास है, इसमें सॉल्यूट क्या है 40% मास बाय मास है। अब इन दोनों को हम मिला दिए, तो एक रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना। ये हमारा क्या हो गया, रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा। इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास परसेंट क्या होगा ये हमें पता करना है। तो यहाँ अगर हमें क्या करना है, सॉल्यूट का मास परसेंट पता करना है, तो यहाँ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, यहाँ सॉल्यूट का मास चाहिए, इसमें रिजल्टिंग में यहाँ क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए इनटू 100। तो सॉल्यूशन का मास तो हमको पता चल जाएगा कि ये 300 ग्राम सॉल्यूशन था और ये 400 ग्राम सॉल्यूशन था, तो मिलाए तो ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा 700 ग्राम हो जाएगा। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा भैया 700 ग्राम हो जाएगा। अब हमें पता करना है इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना ग्राम होगा। तो देखिए 300 ग्राम है और यहाँ सॉल्यूट कितना है 25% है, तो यहाँ से सॉल्यूट क्या आ जाएगा 75 ग्राम, और यहाँ हमारा 400 ग्राम है और यहाँ सॉल्यूट कितना है 40% है, तो यहाँ से सॉल्यूट क्या आ जाएगा 160 ग्राम आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 160 प्लस 75, 160 प्लस 75 मीन्स क्या हो जाएगा 235 ग्राम सॉल्यूट हो जाएगा। तो अब तो आप आराम से निकाल लेंगे, सॉल्यूट का मास 235, सॉल्यूशन का मास 700 और ये क्या है 100। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखते हैं, जरा उसे आपको खुद से बनाना है। क्या ये हो गया, समझ लिए ना, तो आप आराम से बना सकते हैं, लिखने की कोई आवश्यकता हम नहीं समझते हैं, समझ लिए तो आप बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन आइए लिखते हैं। तो हम देखते हैं 400 ग्राम ऑफ when 400 gram of a solution containing या consisting 20% mass by mass, 20% mass by mass solution is cooled 50 gram of solute precipitated out, 50 gram of solute precipitated out when 400 gram of a solution consisting or containing 20% mass by mass, 20% mass by mass aqueous solution, ये 20% mass by mass solution is cooled 50 gram of solute
precipitated out. To find mass percent of solute in resulting solution. क्या कोई बना सकते हैं? आप लोग कोशिश करेंगे, हम आपको हिंट करते हैं। देखिए क्या देखा जा रहा है कि पहले जो सॉल्यूशन है इनिशियली क्या है, तो इनिशियली हम देख रहे हैं कि ये 400 ग्राम सॉल्यूशन है, ये इनिशियल कंडीशन है। 400 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें क्या है 20% मास बाय मास सॉल्यूट वाले की बात होगी, तो 400 का 20% इट मीन्स क्या, इसमें 80 ग्राम क्या होगा भैया, तो सॉल्यूट होगा और रिमेनिंग 320 ग्राम क्या होगा, तो सॉल्वेंट होगा। आप क्या कर रहे हैं, अब आइए फाइनल कंडीशन में, आप क्या कर रहे हैं, इसे ठंडा कर रहे हैं, इसे ठंडा कर रहे हैं, तो इससे 50 ग्राम सॉल्यूट क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो अब इसमें सॉल्यूट बचा कितना भैया, 30 ग्राम सॉल्यूट बचा। बिल्कुल जरा सोचिए, देखिए क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, आप बिल्कुल ऐसा देख सकते हैं कि हाँ भाई ऐसे है, इतना निकला तो ये बचा होगा, इतना है ये निकला तो ये बचा होगा। साइंस कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा जोड़ देना शुरू कर दें। न्यूमेरिकल सबसे आसान है, आप थोड़ा सा जोड़ देना शुरू कर दें तो आराम से होने लगेगा। 50 ग्राम सॉल्यूट बाहर निकल गया, तो सॉल्यूट कितना बचा, 30 ग्राम, और ये हमारा कितना है, सॉल्वेंट तो ज्यों का त्यों है। इट मीन्स अब सॉल्यूशन का मास बताइए, क्या 400 ग्राम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब सॉल्यूशन का मास क्या रहेगा, 350 ग्राम ही होगा। तो ये हमारा रिजल्टिंग सॉल्यूशन हो गया। इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में हमें परसेंटेज मास बाय मास बता देना था, तो ये हो जाएगा 30/350 गुने 100 गुने 100। कोई दिक्कत, सिंपल। देखिए हम जान के इन बातों को, क्योंकि इन सारे की सारी बातों को ध्यान से समझना है हमें। ऑलवेज मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये वो मोल फ्रैक्शंस, ये सब जो निकालने देता है, तो पहले जैसे सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास स्पष्ट बता देता था, अब नहीं बताता है स्पष्ट, वो घुमा के देता है। बच्चों को समझना पड़ेगा, बच्चों को समझना पड़ेगा। यहाँ भी देखिए वो सॉल्यूट सॉल्वेंट सबका मास बताया है, लेकिन घुमा के बता रहा है। ठीक, तो यहाँ तक की बातों को आज कर लिए। इसके आगे एक पोर्शन ही आज हम लोग सिंपल सी बातों को जाने, सिर्फ मास परसेंट को जाने हैं 1-2 दिनों में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की बातों को जानेंगे। चलिए, ओके, थैंक यू। तो आइए ये हम देखें कि सॉल्यूशन क्या है, इसके संबंध में जान गए कि सॉल्यूशन कुछ नहीं है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ का होमोजीनियस मिक्सचर जो है, यही क्या है, सॉल्यूशन है। इसमें जो पार्ट डिजॉल्व होता है उसे सॉल्यूट कहते हैं, और जो डिजॉल्विंग एजेंट होता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। अब जरा एक बात जो कि सबसे मेजरेबल बात है, जहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है, बच्चों के दिमाग में बातें क्या आ जाती है। जैसे हम बोले सॉल्यूशन, तो बच्चा समझ लेगा ओ सॉल्यूशन, इसको क्या होगा, लिक्विड के अवस्था में होगा। ऐसी बात नहीं है। हमने कब बोला कि सॉल्यूशन लिक्विड की अवस्था में होगा? हम तो ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं लिखा है। क्या बोले हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर जो होगा 2 या 2 से अधिक पदार्थ का, वह क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ये तो हम नहीं बोल रहे हैं कि लिक्विड की अवस्था में होगा। अब सॉल्यूशन की अवस्था क्या होगी, यह डिपेंड करेगा सॉल्वेंट के स्टेट पे। अब अगर सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड हो, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, सॉलिड होगा। सॉल्वेंट अगर लिक्विड हो तो सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉल्वेंट अगर गैस हो तो सॉल्यूशन क्या होगा, गैसियस सॉल्यूशन होगा। हाँ, लिक्विड सॉल्यूशन हमारा मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, लेकिन हम ऐसी बात नहीं कह सकते हैं, यह नहीं है कि सॉल्यूशन जो है वो ऑलवेज लिक्विड के स्टेट में ही होगा। सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है। आप जैसे अपने बुक में देखेंगे तो बिल्कुल आप देखेंगे वहाँ टेबल बनाया गया होगा, और वहाँ जो टेबल बना होगा तो उसमें आप देखेंगे इस ढंग की बातों को, क्योंकि सारी की सारी बातें आप बिल्कुल ध्यान दें,
सारी बातों को आपको सही ढंग से समझना है, बिना समझे आप आगे बढ़ेंगे तो फिर परेशानी होगी। मिसाल में यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन का टाइप, इधर देखते हैं सॉल्यूट, यहाँ देखते हैं सॉल्वेंट, और इधर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जैक्टली इसी ढंग से आपकी बुक में ही बना हुआ होगा, सही हो। तो देखिए 3 केस में हम क्या करते हैं, तो सॉल्वेंट को जो है वो ले लेते हैं सॉलिड, सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। जब हम सॉल्वेंट को क्या लिए हैं, सॉलिड लिए, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा भैया, तो सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा वह भी सॉलिड अवस्था में होगा, इसलिए सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। 3 केस में हम क्या करते हैं, ये लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड एंड लिक्विड, तो ये जो हमारा सॉल्यूशन होगा वह भी क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। 3 केस में हम क्या करते हैं, गैस, गैस एंड गैस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया, गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा, गैस की अवस्था में होगा। अब यहाँ हम सॉल्यूट को चेंज कर देते हैं, एक केस में लेते हैं सॉलिड, एक केस में क्या लेते हैं लिक्विड, एक केस में क्या लेते हैं गैस। देखिए तीनों अलग अलग हो गया। यहाँ देखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यहाँ भी देखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइए सबका एक एक एग्जाम्पल हम बताते हैं। इसे बात करते हैं सॉलिड एंड सॉलिड। मिस आप क्या देख रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि सॉल्यूट जो है वह भी क्या है, सॉलिड है, और सॉल्वेंट जो है वह भी क्या है, सॉलिड है। मिस सॉल्यूशन जो होगा वह भी सॉलिड अवस्था में होगा। जिसे आइए हम बात करते हैं एलॉयड्स की, हम बात करते हैं एलॉयड्स। इसे आप बात करें ब्रास, बात करें ब्रॉन्ज, ये एलॉय आप क्या देख रहे हैं कि 2 ब्रास ब्रॉन्ज क्या है, 2 मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है, 2 मेटल के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक। तो दोनों का दोनों क्या है, मिस सॉलिड ही तो है। जैसे कि एक मिनट हम बात करें, आप जरा ध्यान दें, इस गोल्ड की रिंग की बात करते हैं, तो जैसे कि ये गोल्ड रिंग है, ये गोल्ड रिंग है, जरा ध्यान दें, ये जो है यह भी क्या है, मिक्सचर है, क्योंकि गोल्ड की जो प्योरिटी होती है उसे मेजर किया जाता है कैरेट केटर में, और गोल्ड जो 100% प्योर है वो क्या होता है 24 कैरेट्स। लेकिन ऑर्नामेंट्स जो बनाए जाते हैं वो 24 कैरेट्स के नहीं होते हैं, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। जिससे मैक्सिमम जो प्योरिटी होती है वो 22 कैरेट तक जाती है। 22 कैरेट मीन्स क्या, उसमें 22 पार्ट क्या है, गोल्ड है, जबकि 2 पार्ट क्या है, तो कॉपर है। तो अब जैसे इसमें क्या है 22 पार्ट गोल्ड है और 2 पार्ट क्या है, कॉपर है, लेकिन दोनों को जो मिलाया गया वो तो मोल्टेन स्टेट में मिलाया गया ना। इसलिए आपको हम पूछें कि बताइए कहाँ गोल्ड ज़्यादा है और कहाँ कॉपर ज़्यादा है, तो ऐसा आप कुछ नहीं कह सकते। सही पे क्या है, समान रूप से पूरे के पूरे में, इट मीन्स ये भी क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। लेकिन देखिए सॉलिड की अवस्था में ब्रास ब्रॉन्ज क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन सॉलिड की अवस्था में, ठीक। जिसे कि आप देखिए यहाँ कहता है लिक्विड एंड ये क्या है, सॉलिड। सॉल्वेंट हमारा क्या होना चाहिए, तो सॉल्वेंट जो है सभी टाइप आप देखेंगे बिल्कुल आपकी बुक में सारा का सारा टाइप लिखा गया होगा। यह देख रहे हैं क्या है, सॉलिड है या लिक्विड है, यहाँ देख रहे हैं गैस है या क्या है, सॉलिड है। मींस सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है, जबकि सॉल्यूट क्या है, गैस है। जैसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम, प्लेटिनम, निकेल, इन सभी की बात करते हैं। ये जो लिक्विड सॉल्यूशन जो है ये आपका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। जैसे सॉलिड लिक्विड एग्जांपल लिए थे, सुक्रोज, ग्लूकोज को वाटर में डिजॉल्व करते हैं। लिक्विड की बात करते हैं, आप 2 लिक्विड को मिलाएं और उसके मिलने से सॉल्यूशन बने, इट मीन्स होमोजीनियस मिक्सचर बने, तो हम क्या करते हैं कि वाटर को लेते हैं और इथाइल अल्कोहल को लेते हैं, वाटर को इथाइल अल्कोहल को। हाँ, ऐसा नहीं करेंगे कि आप एक पोलर और दूसरा नॉन पोलर ले लेंगे। अगर आप क्या करेंगे वाटर और केरोसिन ऑयल को ले लेंगे तो फिर वो होमोजीनियस नहीं होगा। लेकिन हाँ, यही आप क्या करेंगे केरोसिन ऑयल और डीजल को लेंगे, बिल्कुल वो होमोजीनियस है।
सेम नेचर का है, तो लिक्विड आपस में मिक्स कर देगा। तो लिक्विड की बात की है। तीसरे में बात करते हैं जिसे वाटर और इथाइल अल्कोहल को डिजोल्व किए थे। तीसरे में बात करते हैं गैस लिक्विड की। तो जैसे कि आप जान रहे हैं, हम कहते हैं जितना भी नदी तालाब पोखर का पानी है, आप देखते हैं उसमें एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, मछलियाँ रहती हैं, तो वो सांस लेने के लिए क्या ऑक्सीजन की आवश्यकता तो वहाँ भी है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से, बाहर से आके लेता है क्या? बिल्कुल नहीं। वो जो ऑक्सीजन क्या है, जो पानी में डिजॉल्व्ड है, जो पानी में क्या है, डिजॉल्व्ड है, उस ऑक्सीजन को वो यूज करता है। इट मीन्स क्या, गैस लिक्विड की बात कर रहे थे। जैसे दूसरे केस में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो सभी कोई पिए हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स में क्या जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या किया जाता है, वाटर में डिजॉल्व किया जाता है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वो हमारा गैस है जो सॉल्यूट है, जबकि वाटर जो हमारा क्या है, लिक्विड है, सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। इसी ढंग से इसे गैस की ही बात करें तो एयर की बात करें, ये एयर क्या है, हवा क्या है भैया, तो दो या दो से अधिक गैस का क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और होमोजीनियस मिक्सचर है तो यह भी सॉल्यूशन है। बताइए, यह भी क्या है, सॉल्यूशन है। मिस सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों के दिमाग में, कन्फ्यूजन यही रहती है कि उनके दिमाग में आता है कि सॉल्यूशन है ना, तो सॉल्यूशन की अवस्था में होगा, लिक्विड की अवस्था में होगा। हम ये नहीं बता रहे हैं कि सॉल्यूशन जो होगा वो लिक्विड की अवस्था में होगा। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस, किसी भी अवस्था में हो सकता है। ये तो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के स्टेट पे। अगर सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है तो वो सॉलिड सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट यदि लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन है, और यदि सॉल्वेंट गैस है तो फिर क्या है, गैसियस सॉल्यूशन है। क्या कोई दिक्कत है? अब हम नहीं समझते हैं कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। तो हमारा एक टर्म बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आइए इसके आगे हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ के संबंध में, कि हम किस ढंग से सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, उसे किस ढंग से डिनोट किया जाता है, इसके संबंध में बात करते हैं। पहले इसे लिखें।